नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज 2 अक्टूबर 2025 है। अगर हम 1 अक्टूबर की बात करें तो आर्थिक मोर्चे पर एक के बाद एक कई अच्छी खबरें जो है कल मिली हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ते की। जुलाई से ये लागू हो जाएगा और दिवाली से पहले ये केंद्र कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा, एक और तोहफा मिल गया। इससे पहले जीएसटी दरों में कमी की गई तो खरीदारी जो है चीज़ें सस्ती हुई तो खरीदारी बढ़ी है, और उसके बाद अब दिवाली के मौके पर जो है 3% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। तो जो केंद्र कर्मचारी सेवारत हैं और जो पेंशनर हैं दोनों को जो है 3% और महंगाई भत्ता मिलेगा, और महंगाई भत्ता 55 से बढ़कर 58% हो जाएगा। तो ये दिवाली के मौके पर एक बड़ा तोहफा जो है केंद्र कर्मचारियों को सरकार ने दिया है। 49,19,000 केंद्र कर्मचारी हैं और 68,72,000 पेंशनर हैं। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है। इन सभी को सरकार ने दिवाली से पहले ये 3% महंगाई भत्ते का जो है तोहफा दिया है। सरकारी खजाने पर 10,084 करोड़ रुपए का बोझ जो है अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा महंगाई भत्ता बढ़ने से। ये बेसिक पेपर दिया जाता है। तो ये एक बड़ा दिवाली के मौके पर डबल धमाके जैसा है। पहले जीएसटी का सरकार के हिसाब से जो कह रही है कि बचत उत्सव है, गाड़ियाँ खूब बिकी हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खूब बिका है, और कपड़े पर भी जो है 1,000 रुपये से कम दाम के जो कपड़े हैं उस पर जीएसटी 5% से घटा के शून्य कर दिया गया है। 1,001 से 2,500 तक के जो कपड़े हैं उन पर 5% जीएसटी है, और 2,500 रुपये से ऊपर के जो कपड़े हैं उन पर जो है इसे 12 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया है। तो 2,500 से ऊपर के कपड़े तो महंगे हुए हैं, लेकिन 2,500 रुपये से नीचे के कपड़े के जो दाम वाले कपड़े हैं वो सस्ते हुए हैं। दुकानों में, कपड़ों की दुकानों में इस बारे में बाकायदा वो बोर्ड लगाया गया है कि सरकार ने जो बदलाव किया है उसको हम लागू कर रहे हैं, और उसके हिसाब से वो जीएसटी कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं कपड़े भी सस्ते हुए हैं, जूते भी सस्ते हुए हैं, और दवाइयाँ भी सस्ती हुई हैं। तो ये दिवाली से पहले 22 सितंबर नवरात्रि के मौके पर सरकार ने घटा हुआ जीएसटी लागू किया गया। तो वो भी एक बड़ा तोहफा जो है जनता को दिया गया। और अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों के लिए एमएसपी बढ़ा दिया गया। अब रबी फसलें जो है, रबी मौसम की फसलें उनकी बुआई हो रही है या हो चुकी है। गेहूँ, चना, सरसों ये मेन फसलें होती हैं। तो चने का जो एमएसपी है, तो ये मतलब फसल के टाइम पे प्रोत्साहन के लिए सरकार एमएसपी घोषित कर देती है ताकि एमएसपी बढ़ने से ज़्यादा किसान जो है उसकी बुआई अच्छी करें, ज़्यादा करें। तो गेहूं का एमएसपी 160 रुपये क्विंटल बढ़ा दिया गया, और ये हो गया है 2,585 रुपये। मुझे याद है कि 2003-04 में गेहूं का एमएसपी 620-25 रुपये के आसपास हुआ करता था 2004-05 में, 2003-04 में। और 2003-04 के बाद अब 20-25 साल बाद ये पहुंच गया है 2,585, यानी 20 साल में करीब 4 गुना, आप कह सकते हो 4-5 गुना बढ़ गया है। तो सरकार एमएसपी पर काफ़ी ध्यान दे रही है ताकि किसानों को प्रोत्साहन मिले। और सरकार ने एमएसपी के मामले में एक नियम भी लागू किया है कि जिस फसल पर जितनी लागत होगी उसका 150 गुना हम एमएसपी देंगे। यानी अगर 100 रुपये लागत आती है तो 150 रुपये एमएसपी देंगे। यानी 100% तो हो गया, जितनी लागत आई है पूरा का पूरा देंगे, और 50% और देंगे। तो इसी सिद्धांत पर चलते हुए गेहूं इससे भी ज़्यादा, कईयों में इससे भी ज़्यादा दिया गया है। तो गेहूं का एमएसपी 2,585 रुपये में पहुँच गया है। पिछले साल के मुकाबले 160 रुपये बढ़ाए हैं। और अगर हम उसकी बात करें, जौ की बात करें, 170 रुपये बढ़ा दिया गया है, 2,150 रुपये क्विंटल। चना की अगर बात करें 225 रुपये बढ़ाया गया है, 5,875 रुपये क्विंटल। मसूर जो दाल होती है, मसूर के एमएसपी की बात करें 300 रुपये क्विंटल बढ़ाया गया है, 7,000 रुपये क्विंटल पहुंच गया है। अब मसूर की दाल एमएसपी हो गया 70 रुपये क्विंटल, आप समझ लीजिए। तो 70 रुपये क्विंटल पर अगर मसूर की खरीद होगी तो जब बाज़ार में पहुंचते उसके दाम थोड़े बहुत तो बढ़ ही जाएंगे। जब भी एमएसपी बढ़ेगा तो उसका बाज़ार पे असर तो पड़ना स्वाभाविक है।
गेहूं का एमएसपी बढ़ेगा, आटा थोड़ा महंगा होगा। चना का एमएसपी बढ़ेगा तो चने की दाल महंगी होगी। मसूर का एमएसपी बढ़ेगा तो मसूर की दाल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत महंगी होगी। हालांकि सरकार ने जो पैकिंग में ब्रांडेड चीज़ें जो भी बिकती है उन पर 5% जो एमएसपी था खाने पीने की चीज़ों पर, कईयों पर शून्य कर दिया है, सब पर घटा दिया है। या तो 5% है या शून्य है। दवाइयों के मामले में भी यही किया है, ज़्यादातर दवाइयाँ, जीवन रक्षक जो दवाइयाँ उनको शून्य कर दिया है, बाकी पे 5% है। पहले ये 12% भी था, किसी पे 18% भी था। तो जीएसटी घटाया गया, ये आम जनता को फ़ायदा मिला है। एमएसपी बढ़ाया गया, ये किसान के लिए फ़ायदा है कि किसान उसकी फसल उगाएगा। लेकिन कई बार ये होता है कि बाहर से इंपोर्ट सस्ता हो जाता है तो किसान को फिर नुकसान हो जाता है। जैसे खाद्य तेल का मामला, अब ये सरसों की अगर हम बात करें, सरसों का एमएसपी 250 रुपये बढ़ाकर 6,200 रुपये क्विंटल कर दिया गया है। आपने एमएसपी बढ़ा दिया 250 रुपये की, किसान को सरसों का एमएसपी जो है हम 6,200 रुपये पर क्विंटल खरीदारी करेंगे। नेफेड और ये एक दो संस्थाएं हैं, ये उसकी खरीदारी करते हैं एमएसपी पर। लेकिन हमारे देश में खाद्य तेल का विदेशों से बड़ा इंपोर्ट होता है। पामोलिन, मलेशिया, इंडोनेशिया से पामोलिन का बड़ी मात्रा में इंपोर्ट होता है और वो सस्ता होता है। तो आपको सस्ता खाद्य तेल मिल जाएगा। बाज़ार में जितने भी समोसे पकौड़े वगैरह दुकान में जो भी होता है, वो ज़्यादातर इस सस्ते खाद्य तेल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि आपके जो चिप्स वगैरह के जितने पैकेट आए हैं उसमें आप पढ़िए, जो एडिबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो भी लिखा है उसमें पामोलिन तो ज़रूर लिखा होता है। तो वो सस्ता खाद्य तेल ही इस्तेमाल होता है। तो इससे क्या है कि हमारे जो सरसों हैं, हमारे बिनौला का तेल है, तिल का तेल है, मूंगफली का तेल, जो देश के अंदर पैदा होते हैं, उनकी मांग कम हो जाती है। और जब मांग कम होती है तो फिर किसान को, अब वो कब तक एमएसपी का इंतजार करता रहेगा। वो कहता है 6,200 नहीं मिल रहा, चलो 6,000 मिल जाए, 5,900 रुपये क्विंटल मिल जाए। तो सरसों के मामले में कहीं ना कहीं ये जो है समस्या पैदा हो जाती है। यही हाल दालों का है। अब आपने दालों का एमएसपी, मसूर का एमएसपी 300 रुपये क्विंटल बढ़ाकर 7,000 रुपये क्विंटल कर दिया है। लेकिन दालें विदेशों से इंपोर्ट भी होती हैं। अब वो सस्ती इंपोर्ट कहीं ना कहीं मतलब इसी के आसपास इंपोर्ट होती हैं, इसलिए यहाँ पर फिर यहाँ दालों की यहाँ कमी है। दालों का जो उत्पादन है वो कम है, इसलिए दालों की डिमांड होती है, बाहर से मंगानी पड़ती है। तो सरकार कोशिश करी कि दालें ज़्यादा पैदा हो देश में, सरसों, तिलहन वगैरह ज़्यादा पैदा हो, ताकि देश में अपने हम आत्मनिर्भर बन सकें, विदेशों से ना मंगाना पड़े। लेकिन सरसों मतलब खाद्य तेल के मामले में ये बात कहीं ना कहीं संतुलन बिठाने वाली हो जाती है कि सरसों का तेल महंगा है तो हमें सस्ता, तो पामोलिन का तेल खरीद लेंगे। हम बाहर से सोयाबीन भी बहुत इंपोर्ट होता है विदेशों से, सोयाबीन का तेल सस्ता है, वो सोयाबीन रिफाइंड ले लेते हैं। तो फिर किसानों को इसका फिर वो पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये थी किसानों को एमएसपी बढ़ाने की बात। एमएसपी में सरकार लगातार जो है वृद्धि कर रही है। अब अगर हम जीएसटी की बात करें, जीएसटी कलेक्शन, सरकार ने जीएसटी घटाया है। 22 सितंबर से घटी दरें लागू है, लेकिन सितंबर के महीने में जो सरकार का जीएसटी प्राप्ति है 1,89,000 करोड़ रुपए रही है। पिछले साल सितंबर में जो थी उसके मुकाबले 9% बढ़ी है। इसका जो जीएसटी की घटी दर है, इसका वास्तविक असर अक्टूबर के कलेक्शन में पता चलेगा, जब अक्टूबर पूरे महीने में घटी दरों पर सरकार को कितना जीएसटी प्राप्त हुआ है, कम होता है या बढ़ता है, ये अगले महीने नवंबर में पता चलेगा। नवंबर में जब आंकड़े आएंगे। तो ये थी जीएसटी की बात। अब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक की। रिजर्व बैंक हर 2 महीने बाद अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। तो मौद्रिक नीति की समीक्षा उसने की है। कल रिजर्व बैंक के गवर्नर ने उसके बारे में जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ने जो 2025-26 वित्त वर्ष है उसका आर्थिक वृद्धि, जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ा दिया है। देखिए, कहाँ तो हमारे तमाम चीज़ें चिंता बनी हुई है कि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, हमारा निर्यात पे असर पड़ेगा। यहाँ रिजर्व बैंक जो है जीएसटी वृद्धि का अनुमान बढ़ा रहा है। पहले बोला था 6.5% वृद्धि होगी, अब कहता है 6.8% वृद्धि होगी। तो ये कैसे कि घरेलू अर्थव्यवस्था में जो तेज़ी आई है, जीएसटी दरों में जो कमी हुई है, उसके बाद खरीदारी बढ़ रही है, गाड़ियाँ बहुत बिक रही है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत बिक रहा है, और खाने पीने के सामान में ऑनलाइन बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने वृद्धि का अनुमान बढ़ा दिया गया है। रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और रिजर्व बैंक ने और कुछ बदलाव किए हैं कि जो मर्जर एंड एक्विजिशन होता है कंपनियों के बीच में, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है या उसमें उसकी इक्विटी खरीदती है,
तो मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए सस्ता, बैंकों से कहा कि वो सस्ता ऋण देंगे। जब भी कंपनियां इस तरह का, तो उनको सस्ता ऋण मिलेगा तो इस तरह की गतिविधियां ज़्यादा बढ़ेंगी। भारतीय कॉरपोरेट सेक्टर को विदेशों से आप जो है सस्ता विदेशी ऋण लेने के लिए रिजर्व बैंक ने कुछ सुविधाएं दी हैं, ताकि विदेशों से सस्ता ऋण मिले। और विदेशों से सस्ता ऋण अगर लोगे तो डॉलर में मिलेगा, तो इससे देश में जो है डॉलर की प्रवाह जो है उसमें भी तेज़ी आएगी। और रिजर्व बैंक के इस फैसले से शेयर बाज़ार में भी जो है तेज़ी आई है। कल शेयर बाज़ार भी चढ़ गया। महंगाई का अनुमान रिजर्व बैंक ने घटा दिया। पहले बोला था 3.1% रहेगी, अब बोला है 2.6% रहेगी। तो महंगाई भी कम रहेगी, जीएसटी की दरें कम हुई है, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, एमएसपी बढ़ाया गया है, गेहूं, चना, सरसों के दाम बढ़ाए गए हैं, जीएसटी संग्रह बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, सरकारी कर्मचारियों को जो है 3% महंगाई भत्ता दिया जाएगा, और जो निजी क्षेत्र में जो काम करते हैं उनके लिए इससे पहले बजट में 12 लाख रुपए सालाना की जो आय थी उसको कर मुक्त कर गया। यानी हर महीने अगर आपकी 1 लाख रुपए तक की कमाई है उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख या उससे कम, उससे ज़्यादा होगा तो उस पर फिर गणना शुरू हो जाएगी। 4 लाख तक कोई नहीं, 4 लाख से 8 लाख पे 5%, 8 से 12 पे 10%, 12 से 16 पे 15%, और इस तरह 24 लाख तक जो है 24 लाख से ऊपर की कमाई पे 30%। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।